गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी इंजीनियरिंग। तो हमेशा की तरह पढ़ाई के साथ साथ मैं आपसे बाकी सारी परेशानियों का डिस्कशन भी करने आया हूँ। जैसे कि आपका फिक्स्ड एंड फ्लोट सिस्टम का यूज़ आप कैसे करेंगे, सबसे खतरनाक बात। ठीक है। और जो भी सीट आ रही हैं वो कितनी आने वाली हैं, कोई आरटीआई हम लोगों ने फाइल किया हुआ है, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। साथ ही साथ पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो है बात, वो कब तक आपका यहाँ पर आ सकता है, ये सारे डिस्कशन है। तो मेन जो डिस्कशन है वो तो इसी बात पे है कि फिक्स्ड एंड फ्लोट सिस्टम का कैसे यूज़ करना है। फाइनल वैकेंसीज के बारे में थोड़ा टेंटेटिव बातचीत की गई है, जो जानकारी निकल करके आई है उतनी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये बात पता है कि 2025 के पहले हमारे पास जो सिस्टम था उसमें अगर बच्चों ने फॉर्म भरे, पेपर दिया और सिलेक्शन हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर 1000 सीटें हैं, और अगर 900 बच्चों ने आखिरी में जो है सीटें ली, 100 सीटें छोड़ दी, तो वो सारी की सारी सीटें बेकार हो जाती थी। उसके सोल्यूशन के तौर पर फिक्स्ड एंड फ्लोट सिस्टम आया है। इस सिस्टम में है क्या कि आपकी जो भी सीट्स अनफिल्ड रह जाती हैं वो फ्लोटिंग सिस्टम में चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो नीचे की रैंक वाले लोग हैं उनको भी अच्छे डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बट इसका इफेक्टिव यूज होना चाहिए। यूज होना चाहिए बोले तो इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे डियर। एक बच्चे होंगे जो अपनी करंट जॉब से अपग्रेड कर रहे हैं, और एक जो अपना पहली बार पेपर दे रहे हैं, वो अलग कहानी है। तो वो जो अपग्रेड करने वाले हैं उनको बहुत ही ध्यान से सीटें भरनी है, और जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट में सीट्स को ना फिल करें जहां पर आप एलिजिबल ना हो। डिप्लोमा होल्डर हैं, मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है, तो एमईएस में अगर एलिजिबल नहीं है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं है, तो उनको बिल्कुल भी ना भरें। क्योंकि अगर आपने भरा और आपको डिपार्टमेंट मिला फ्लोट सिस्टम के बाद, तो फिर वो सीट आपकी वापस एक्सचेंज भी नहीं होगी और वो बेकार चली जाएगी आगे वाले में, आगे की कुल मिला के। इन सब बातों का ध्यान रखना है। कैसे कैसे रखना है, तो सबसे पहले होना क्या वाला है, आपकी वैकेंसीज अनाउंस होंगी। सर अब तक हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल जानकारी यही थी कि अप्रैल लास्ट या मई तक हो जानी चाहिए थी, पर वो कंटिन्यूएशन में है, तो ये सब चीज़ें तो हुआ करती हैं। अब अगर नहीं आती हैं सर, तो आप क्या कर सकते हैं, तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप हमारे साथ पहले जुड़िए और अपनी परेशानियां बताइए, जिस तरीके से भी होगा हम उस तरीके से हेल्प करेंगे, जैसे जैसे भी की जा सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंसीज आपकी अनाउंस होगी। अनाउंस होने के बाद पोर्टल ओपन होगा, 24 घंटे में आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। आप जब पोस्ट भरें तो यहाँ पर ध्यान रखें, तो क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको अच्छे से आगे बता दूंगा। ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपको जो सीट अलाउट होती है वो आपने ले ली, काम खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, बात समझने वाली ये है कि ये जो फिक्स्ड एंड फ्लोट सिस्टम है, इसमें है क्या कहानी कि फिक्स्ड अगर आपने कर दिया तो आपको जो डिपार्टमेंट मिल गया वो आपने ले लिया, आप सिस्टम से बाहर हो गए, कोई बात नहीं, आपने अपना जय जय हो गई। अगर फ्लोट सिस्टम लिया है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसी में ध्यान रखना है कि जब अपग्रेड करने की बात आए तो वही डिपार्टमेंट भरिए जो डिपार्टमेंट आपको एक्चुअल में चाहिए हो। जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपने कोई ऐसा डिपार्टमेंट भर रखा है, जैसे आप एमईएस में नौकरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, तो आप सीपीडब्ल्यूडी ही भरे हैं। उसमें होगा क्या, मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी आपने भरा और आपको सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिला, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि सीपीडब्ल्यूडी आपको ना मिले। उस केस में कोई बात नहीं, आप अपनी करंट नौकरी करते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने सीपीडब्ल्यूडी की जगह पे वापस से एमईएस भी भर रखा है और आपको वापस एमईएस मिल गया, और अब आप डिपार्टमेंट वाला लेंगे नहीं, पहली वाली नौकरी में रहेंगे, तो वो वाली सीट बेकार चली जाएगी। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, आप बात समझिए। फिक्स सिस्टम में आपको जो सीट मिली है वो आपने एक्सेप्ट कर ली, कोई भी डिपार्टमेंट मिला वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट लॉक हो गया है, अपना अपना एलोकेशन वाला काम यहाँ से खत्म हो गया है। फ्लोट वालों को क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपको मिला है, मान लीजिए आपको एमईएस मिला है और आप चाहते हैं हायर डिपार्टमेंट, तो वहां पर ध्यान रखिए वही वही भरे जो आपको चाहिए। ठीक है। तो आप ऊपर जा सकते हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर आप ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, वेल एंड गुड है, आप ले लीजिए वो डिपार्टमेंट। अगर नहीं जा पाते हैं तो जो आपके पास नौकरी है वो आप नौकरी अपना कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप नौकरी जो कर रहे हैं और वहां पे अगर आपने सेम डिपार्टमेंट भर दिया या ऐसा कोई भर दिया कि आपको वो नहीं चाहिए, तो आप जब एक बार ऊपर वाले डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो नीचे आपको आने नहीं मिलेगा, वो सीट फिर या तो आप छोड़ देंगे जो कि बेकार हो जाएगी।
इससे होगा क्या कि कुछ बच्चे जो सेलेक्ट हो सकते थे उस डिपार्टमेंट में भी, बेटा बात यह है कि हो सकता है कि आपको MES अच्छा ना लग रहा हो या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका मन ना कर रहा हो, लेकिन बाकी बच्चों के लिए वही डिपार्टमेंट ड्रीम है, उनको मतलब है कि सिलेक्शन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से जो सिलेक्शन के समय पे जो भरना है उसका ध्यान रखना है। इसमें बस ये जो ट्रैप है वो मेन अपग्रेडिंग वाले बच्चों के लिए ही है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप एम्प्लॉयमेंट आप जहां पर भी ले रखे हैं, हायर पोस्ट के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वही डिपार्टमेंट भरें, क्योंकि अगर आप बाकी के डिपार्टमेंट भर देंगे और आपको वो मिल गया और आपने नहीं लिया तो वो वाली सीट बेकार चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, वो बेकार हो जाएगी, कोई फायदा उसका नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो कैसे कैसे समझना है, फ्लोट में कैसे करना है। अगर आपने सारे डिपार्टमेंट भर दिए, आपको CPWD मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला और आपने ऐसा डिपार्टमेंट भर रखा था जो आपको नहीं चाहिए था, तो आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, सीट बेकार चली जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें वो डिपार्टमेंट भरना है जो हमको अपग्रेड में चाहिए। आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला अपग्रेड वालों में तो बोले कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं मिला तो जो डिपार्टमेंट आपको मिल रखा है उसी में आप नौकरी कर लेंगे। ये अपग्रेडेड वाले अब जो अपनी जॉब अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए कहानी। बाकी जो बच्चे पहली बार हैं उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो भर देना है, फ्लोट कर देंगे, बोले जो ऊपर वाला मिल जाएगा वो अच्छी बात है, वही वेल एंड गुड है हमारे लिए। ठीक है, तो दूसरा वाला जो मैंने बात बताई, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमा होल्डर वाले जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उनको ना भरें, क्योंकि उनको भरोगे आप और अब बाद में आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाओगे, आप जुगाड़ लगाओगे, जो भी करोगे, लेकिन अगर आप वहां पर वो सीट नहीं ले पाए तो वो सीट भी बेकार चली जाएगी। तो जो लोग जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं वो सीट आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। सेंसिबली इन सीटों को भरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो पाएंगे। सीटें खराब हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमारे जो एक तरीके समझिए कि जहाँ 500 बच्चे होने वाले हैं वहाँ 600 सेलेक्ट हो जाएंगे। कैसे, बोले वो सीट खराब नहीं जाएंगी। ठीक है, जो पहले सीट वेस्ट हो जाती थी वो सीट वेस्ट नहीं होंगी। वेरी गुड है सर। और बताइए, अब बात यह है कि कुछ ये सीट्स जो है आपकी टेंटेटिव निकाली गई हैं पता कर करके कि कुछ ऐसी सीट्स आ रही हैं, है ना। अब ये टेंटेटिव हैं, इसका मतलब ही यही है कि ये सीट बढ़ सकती हैं। बढ़ सकती है कैसे कैसे, उसकी भी बातचीत है। ब्रह्मपुत्रा में आपका एक रिप्लाई, ये ब्रह्मपुत्रा में आपका RTI दिया गया, वहां पर पूछा गया कि सीट कितनी है खाली, मतलब आ रही हैं, तो उसमें आया निकल करके 56। आप चेक करेंगे कि पहले तो ये था भी नहीं, है ना, लेकिन 56 ये जो है भी जानकारी, देखिए 26 लिखा हुआ है, लेकिन वो जो फिलअप है, वो जो डाटा है एक्चुअल में वो 25 वाला है। वो अंदर में आप RTI फाइल करोगे तो पुरानी नहीं, वो आएगा डाटा वही लिख करके, लेकिन वो तो ये बढ़ भी सकती हैं। इसी तरीके से जैसे अब की बार वापस से आपका दूसरे डिपार्टमेंट में CWC में आने वाली है पोस्ट, इसके लिए फाइल किया, 29 वैकेंसीज हैं इसमें, तो सीटें बढ़ करके आने वाली हैं, अगले बार के लिए भी आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें एक और कि हम लोग कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, है ना, तो मैंने आपको बताया कि आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और जो भी परेशानियां आपको हो रही हैं वो हमको पता पड़े, ताकि हम उसको एनालाइज करें, आगे बातचीत कर सकें। अपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर सकें कि क्या और किया जा सकता है ना। ये सारी चीज़ों का हम लोगों को फोकस रखना है। अच्छा, इन सब पूरे प्रोसेस में मैंने एक बात हमेशा से कही है कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, भले ही आपकी इस बार वाले में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे और जरा सा भी चूके तो वापस वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चनों की करते रहिए, लगातार टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जब भी जो भी जॉब आएगी तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो अगली बार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही मैं कहना चाहता था। अपनी तैयारी को YCT के साथ मिल बांट करके करिए। YCT की बुक्स लॉन्च है, SSC JEE 2027 के लिए सिविल इंजीनियरिंग की बुक है, आप इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोगों ने युवा बैच लग रखा है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है। आप जो लोग मतलब पहले से तैयारी नहीं कर चुके हैं, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके की SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं या AE JEE की कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस बैच को लेकर के क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जो लोग अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए फिंगरप्रिंट बैच है। फिंगरप्रिंट बैच में मैं आपकी सोम की क्लास ले रहा हूं, दोपहर में 12 बजे रोज होती है, उस क्लासेस को आप अटेंड करिए। आपकी एक हाईवे की क्लास चल रही है सुबह 10 बजे, आप वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं और हम लोग अपने जो है फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं कहीं ना कहीं रैंक ला करके। यही सब मैं बोलना चाहता था। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। आप लोग YCT इंजीनियरिंग के ग्रुप में जुड़िए और लगातार अपनी परेशानियों को शेयर करिए, हम दोनों एक दूसरे को साथ साथ में ग्रो कराएंगे। थैंक यू।